अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स 9th स्टैंडर्ड मराठी कंपोजिट, आज का छठा दिन और छठे दिन के ब्रिज कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ब्रिज कोर्स में क्या ख़ास बात है और कौन सी चीज़ें, कौन सी एक्टिविटी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिवस 6वां, क्षेत्र है भाषाभ्यास, कौशल्य और क्षमता है श्रवण, संभाषण, वाचन, लेखन। संकल्पना है वचन। वचन मतलब जो हम लोग वाहिद और जमा करते हैं उस तरह से वचन बदला होता है मराठी में। एक वचन, अनेक वचन। अध्ययन निष्पत्ती आज की होगी भाषेतील विविध बारकावे ओळखून वाचनाचा योग्य वापर करतात। भाषणातील विविध बारकावे, अल्फाज की अदायगी के वक्त उसकी जो बारीकियां है उसको पहचानते हैं और उसका सही से इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दिन में हम जाणून घेऊया, जानेंगे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना परिचित शब्द घालून त्याचे वचन ओळखण्यास प्रवृत्त करणे। उदाहरण वही क्या हो जाएगा, अनेक वचन वया। शाळा, शाळा ही होगा और फळे का एक वचन हो जाएगा फळ। शिक्षकांनी काही शब्द फळ्यावर लिहून विद्यार्थ्यांना त्याचे वर्गीकरण एक वचन व अनेक वचन रकान्यात करण्यास सांगावे। 2 कॉलम दे दे आप, उसमें अनेक वचन शब्द भी हो, एक वचन भी हो, उसका वर्गीकरण करना है। मतलब कुछ एक वचन जो होंगे उनको पूरा एक वचन में लिखना है और अनेक वचन को अनेक वचन में। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। सक्षम बनूया के तहत हमको देखना है एक वचन व अनेक वचन यांच्यातील फरक समझण्यासाठी प्रात्यक्षिक कृति घेण्यात यावी। अब प्रात्यक्षिक प्रैक्टिकल हम लोग क्या लेंगे, ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा अनेक वचन और एक वचन मिसालें आप देखेंगे। जैसे सूरज की निशानियां 2 है तो अनेक वचन हो गया, फूल 1 है तो एक वचन हो गया, प्लेन बहुत सारे हैं, हवाई जहाज तो अनेक वचन हो गया, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, अनेक वचन हो गया। वरील चित्रे दाखवून फरक विचारणे। अब इसके बाद में आप लोगों को जो एक्टिविटी करनी है वो आगे है। एक खुर्ची तो अनेक क्या हो जाएगी, उसका जवाब होगा खुर्चियाँ। एक पुस्तक तो अनेक पुस्तकें। एक झाड़ तो अनेक झाड़े और एक घर अनेक घरे। इस तरह से एक्टिविटी पूरी करेंगे। कल्पक होऊया के तहत वाचनाचा विचार करून शब्दकोडी बनविण्याचा प्रयत्न करावा। एकच शब्द एक वचन व अनेक वचनात आहे असे शब्द शोधून त्यांचा संग्रह करा। एक ही शब्द जो एक वचन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अनेक वचन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बहुत शब्द हैं जिनको जमा करना है हमें। सराव करूया। शिक्षकांनी अवांतर परिच्छेद देऊन त्यातील वचन ओळखण्यास सांगणे। एक कोई और पैसेज दे दे और उसमें से वचन कौन कौन से है पहचानने के लिए कहे। 2-2 विद्यार्थ्यांचे गट बनवून वचन ओळखावा। वचन ओळखा, आपसात खेलण्यास प्रोत्साहित करा। 2-2 बच्चों का गुट बनाकर, उनका ग्रुप बनाकर वचन पहचानिए। जमान जिसको हम लोग कहते हैं कि वाहिद जमा पहचानिए। इस तरह के खेल जो है बच्चों की पसंद के साथ में उनके लिए खेले जा सकते हैं और उनको उसमें मार्क्स भी दिए जा सकते हैं कि कौन किसको कितने मार्क्स मिले। तो यही था आज का हमारा छठे दिन का ब्रिज कोर्स। आप सभी शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।